नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी, एनडीए में बीजेपी और एलजेपीआर ने नई लिस्ट जारी की है। एलजेपीआर की तो पहली लिस्ट है, मतलब चिराग पासवान की पार्टी ने अपने 14 पहलवानों की पहली लिस्ट जारी की है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से भी केंद्रीय कार्यालय से 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, आज 3 लिस्ट आई, जेडीयू की भी लिस्ट आई थी और अब बीजेपी की भी लिस्ट आई है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी लिस्ट आई है। कई चौंकाने वाले नाम है। आईपीएस आनंद मिश्रा को भी टिकट मिला है और मैथिली ठाकुर को भी टिकट मिला है। तो इधर 14 सीटों पर, पालीगंज सीट भी, तमाम सीटों को लेकर ऐलान हुआ है। देखिए अभिषेक जी, लिस्ट में किनके नाम है यह तो आप बता ही चुके हैं। देखिए कुछ विवेचना भी कर लेंगे इस वीडियो में, किसको मिला किसको नहीं मिला, क्या देखा आपने, क्या देखा वो हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक और ब्रेकिंग खबर दे दें कि देखिए ब्रेकिंग खबर ये है कि राजद विधायक केदारनाथ सिंह बीजेपी के हो चुके हैं। बनियापुर से जीते हुए राजद विधायक बीजेपी के हो चुके हैं। एक और झटका, और यह प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को जेडीयू ने टिकट दिया है मांझी से। तो केदारनाथ सिंह को भी बनियापुर से बीजेपी का टिकट मिलेगा। तो यह आपको एक ब्रेकिंग खबर देने। अब देखिए, जो आपने बात कही कि सूची की बात कही, तो सबसे पहले हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सूची पर विमर्श करना चाहिए। इन्हें 29 सीटें मिली। हाँ, 29 सीटें मिली है और इनकी सूची को लेकर ही इतना बवाल हुआ। उम्मीदवारों की सूची को लेकर नहीं, सीटों की सूची को लेकर। तो इन्होंने 14 नाम जारी किए हैं, 15 नाम अभी आने हैं। और देखिए जो 14 नाम जारी हुए हैं उनमें करीब करीब सभी नाम हम पहले बता चुके थे। हाँ, ठीक है, सभी नाम हम बता चुके थे। और देखिए जिन क्षेत्रों के नाम अभी जुड़ सकते हैं, जिनके नाम अभी जारी नहीं हुए हैं, नवादा में रजौली एलजेपीआर की सीट होगी, गया में शेरघाटी एलजेपीआर की सीट होगी, गया में बोधगया एलजेपीआर की सीट होगी, फतुहा एलजेपीआर की सीट होगी, बख्तियारपुर भी एलजेपीआर की सीट हो सकती है, सुगौली एलजेपीआर की सीट होगी। ये सब सीतामढ़ी की बेलसंड सीट भी कही जा रही है। मेरी जानकारी की बोचहां भी कही जा रही है। चलिए, मेरी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी है तो ठीक है, हम मानते हैं। ठीक है, तो ये सीटें हो सकती है। और अब हम यह देख रहे हैं कि वैसी सीटें भी एलजेपीआर के खाते में जा रही है जो सॉफ्ट नहीं है, जहां जीत की संभावनाएं कम है। पहले जो 29 सीटें जो लिस्ट वायरल हुई थी वह मलाईदार सीटें थी। मलाईदार, हाँ मलाईदार। वहां आप आसानी से चुनाव जीत सकते थे, आसानी से अच्छे उम्मीदवार तलाश सकते थे। और देखिए सीटों की अदला बदली में और क्या क्या खेल हुआ कि भाजपा के विधान पार्षद और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के बारे में कल शाम तक यह खबर आ रही थी कि उन्हें सिवान के दरौली से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन उनका नाम कट गया और दरौली की सीट जो है वह एलजेपीआर के खाते में चली गई। एलजेपीआर के खाते में चली गई। विष्णुदेव पासवान उम्मीदवार भी बना दिए गए सिवान में। तो जनक राम का पत्ता कटा। तो यह आपने देखा होगा। अब देखिए अज्ञाओं की सीट, देखिए संदेश और अज्ञाओं, भोजपुर में 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिन्हें कोई नहीं लड़ना चाहता था। ठीक है ना। तो संदेश की सीट आखिरी में जेडीयू ने ली, क्योंकि जेडीयू लड़ता रहा है। राधाचरण शाह जो यह प्रचार करते चल रहे हैं, जो नुकसानदेह है कि मुझे तो नीतीश कुमार ने जबरिया चुनाव लड़वा दिया है। तो आपने देखा अज्ञाओं की सीट अब भाजपा के खाते में। महेश पासवान बहुत ही कठिन सीट है जीत के हिसाब से, जीत के लिहाज से। तो एलजेपीआर ने नहीं लिया। लोग कह रहे थे कि अरुण भारती की मां चुनाव लड़ सकती है वहां, तो यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब देखिए परबत्ता, खगड़िया का परबत्ता, जहां से डॉक्टर संजीव सिंह जेडीयू से जीते हुए थे, अब आए आरजेडी में और वहां संजीव सिंह की तरह ही चुनाव लड़ना होगा। यह सीट न बीजेपी लेना चाहती थी, न जेडीयू लेना चाहती थी, न एलजेपीआर लेना चाहती थी। आखिर में यह सीट एलजेपीआर को मिली। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब टफ सीटें भी एलजेपीआर को मिली है। और जो सीटें देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि खगड़िया में जो परबत्ता सीट है, यहां बाबूलाल शौर्य को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है। बाबूलाल शौर्य जो हैं वह एलजेपीआर के नेता नहीं है, वह बीजेपी के नेता हैं।
और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चिराग पासवान को दिया है, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। एलजेपीआर के बाकी उम्मीदवारों, अब देखिए एक और खबर आ रही है, संगीता कुमारी विधायक, कांग्रेस की विधायक थी, आरजेडी की विधायक थी, माफ कीजिएगा आरजेडी की विधायक थी, मोहनिया से। हाँ, विश्वास मत परीक्षण के वक्त वह एनडीए के साथ चली गई। उनके टिकट पर ग्रहण लगता हुआ है, मिल जाए तो मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना। उनके टिकट पर ग्रहण की बात की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए एलजेपीआर की सीट गोविंदगंज, राजू तिवारी पर कोई कंफ्यूजन नहीं था। सिमरी बख्तियारपुर, देखिए संजय कुमार सिंह, इनका मुकाबला किससे होगा? नहीं, इनका मुकाबला तो साफ साफ है ना, इनका मुकाबला महबूब अली कैसर के बेटे के साथ होगा। हाँ, यह बात तय है, उन्होंने शायद नामांकन भी कर दिया है। यूसुफ सलाहुद्दीन, वहां वीआईपी अब नहीं लड़ सकती है। दरौली में विष्णुदेव पासवान, गरखा में सीमांत मिडाल परिवार के साहेबपुर कमाल में सुरेंद्र कुमार विवेक, साहेबपुर कमाल की सीट भी जेडीयू लेना चाह रही थी, लेकिन आखिर भी यह सीट रह गई। बखरी में संजय कुमार पासवान पार्टी के एक पुराने नेता है, कार्यकर्ता है, और बखरी की सीट बेगूसराय में है। यह सीट एलजेपीआर को दी गई है, इसलिए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वह खफा चल रहे हैं, वह नाराज चल रहे हैं। परबत्ता में हमने बाबूलाल सौर्य बता ही दिया। नाथनगर में मिथुन कुमार यादव, देखिए नाथनगर की सीट जेडीयू की परंपरागत सीट रही है, वहां मंडल चुनाव लड़ते रहे हैं, अब यादव लड़ेंगे, क्या समीकरण बैठता है। और देखिए नाथनगर के बाद पालीगंज, सुनील कुमार, देखिए नाम लिखा गया सुनील कुमार, वे हैं सुनील कुमार यादव। अब देखिए जब एलजेपीआर की 29 की लिस्ट आएगी तो देखना होगा कि कितने यादव इनके चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फतुआ में भी यादव दिखाई पड़ सकते हैं, बख्तियारपुर में भी यादव दिखाई पड़ सकते हैं। बीजेपी ने कई यादवों का टिकट काट दिया। हाँ, बीजेपी ने काटा है, तो सामंजन इधर हो रहा है। अब देखिए ब्रह्मपुर में हुलास पांडे, डेहरी में राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, इनके नाम की चर्चा भी हो गई थी। वैसे बीजेपी में यहां उदय यादव थे, वह भी बालू वाले थे, उनके पास भी बहुत कुछ था, और आरएलएम के पास भी बलरामपुर संगीता देवी, देखिए बलरामपुर की सीट, मखदूमपुर रानी कुमारी ठीक ठाक है, उम्मीदवार हैं। ओबरा में प्रकाश चंद्र पहले भी लड़े हैं। तो ये सारे जो नाम हैं अब चले आइए भाजपा की लिस्ट पर। भाजपा की लिस्ट में अलीनगर से मैथिली ठाकुर, चर्चा चल रही थी। अब मिश्री लाल यादव ने इस्तीफा भी दे दिया। मैथिली ठाकुर, नहीं, मिश्री लाल यादव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। देखिए मिश्री लाल यादव तो बस ऐसे, ठीक है ना। मैथिली ठाकुर आई है, लेकिन क्या कर पाएंगे, बड़ा नाम है, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के लिए कभी कुछ नहीं किया है, कभी किसी के यहां वह गई नहीं है, समझे ना। और यदि नहीं पहचान है, यदि कोई बुलाने गया है तो उसके बदले में फीस मांगी है, और मार्केट से कम फीस नहीं मांगी है। हाँ, तो मैथिली ठाकुर, इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही चर्चा शुरू हुई सबसे अधिक विरोध मिथिला के लोग ही कर रहे थे। हाँ, तो मैथिली ठाकुर। हायाघाट में रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा का किला ढह गया। आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, विरोध प्रदर्शन करें चाहे कुछ भी करें, देखिए उनकी कंजूसी की चर्चा भी होती है, और कई लोग कहते हैं कि लोग उनसे स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, लेकिन वही लोग खंजर भोगते हैं। तो रंजन कुमार को टिकट मिलना, इसका मतलब देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि नित्यानंद राय की चली है, रंजन कुमार जाति से भूमियारी है ना। हाँ, भूमियार। अब देखिए गोपालगंज में सुभाष सिंह, देखिए कुसुम देवी का टिकट कट गया, उपचुनाव में जीती थी। उपचुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों पर संकट आया हुआ है। देखिए उपचुनाव में जेडीयू से राजीव जीते थे, तारापुर से, उनका टिकट कट गया। कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी जीते थे, उनका टिकट कट गया। और गोपालगंज से कुसुम देवी जीती थी, उनका टिकट कट गया। और सुभाष सिंह, यह भी राजपूत हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इन्हें टिकट मिला है। अब देखिए सामने से आरजेडी से मोहन गुप्ता आते हैं, या फिर कांग्रेस के साथ। बनियापुर में केदारनाथ सिंह का ऐलान हो ही गया। देखिए हम तो आपको प्रारंभ में गलत ही कह रहे थे, समझे ना, ऐलान ही हो गया है केदारनाथ सिंह प्रभुनाथ सिंह के भाई का, ठीक है। अब छपरा में छोटी कुमारी, यह नाम चौंकाने वाला है, लेकिन छपरा के लोग कहते हैं चौंकाने वाला नाम नहीं है। देखिए इनके हस्बैंड धर्मेंद्र शाह, जिला परिषद का चेयरमैन, यह सब कुछ इनके साथ। वहां कंपटीशन किसमें चल रहा था, राखी गुप्ता में और इनमें छोटी कुमारी में, दोनों ही बेस्ट। मौजूदा विधायक सीएन गुप्ता का टिकट कटा, और इन्हें टिकट मिला है। तो सीएन गुप्ता का टिकट कटना था, उम्र कारण था। राखी गुप्ता और छोटी कुमारी में बहुत कुछ प्रतियोगिता चल रही थी। तो जो राखी गुप्ता मेयर भी बनी थी, लेकिन गलत सर्टिफिकेट दी थी, 3 बच्चे थे, 2 बच्चों का बताकर मेयर बन गई थी, चुनाव जीत गई थी, तो मेयर की कुर्सी भी गई थी। और देखिए
कहा जा रहा है कि यहाँ राजीव प्रताप रूडी ने बाजी मार ली है। जो राखी गुप्ता के हस्बैंड हैं वरुण प्रकाश, वह इग्नोर कर रहे थे रूडी को, और छोटी कुमारी के हस्बैंड जो हैं धर्मेंद्र शाह, वह रूडी के साथ थे। तो यहाँ रूडी की बात मान ली गई। सोनपुर में विनय कुमार सिंह, मतलब रामानुज प्रसाद से फिर से लड़ेंगे। रोसड़ा में वीरेंद्र कुमार, रोसड़ा सीट भी कही जा रही थी एलजेपीआर की। देखिए, हम तब से कह रहे थे कि यह आरएसएस की परंपरागत सीट है, इस सीट को नहीं छोड़ा जाएगा। बाढ़ में देखिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को घर बैठा दिया गया और डॉक्टर सियाराम सिंह पार्टी के पुराने आदमी हैं, यह नहीं कर सकते, किसी बाहरी को लाया गया। एक महिला यहाँ बाउंसर लेकर घूम रही थी, उनके बारे में कई चर्चाएं थी कि बाबा उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अज्ञाओं हमने बता ही दिया, महेश पासवान, शाहपुर राकेश ओझा फैमिली, और बक्सर आनंद मिश्रा आईपीएस। देखिए, वहां 20 ब्राह्मण उम्मीदवार थे स्थानीय। अब आनंद मिश्रा उन 20 को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं? जब से खबर आई है, वहां के स्थानीय ब्राह्मण नेता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वह विद्रोह किए हुए हैं, और ये स्थानीयता इतना तेज है वहां। देखिए, वहां अभी राजकुमार चौबे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लोकल चाहिए, स्थानीय चाहिए, जो जय सनातन की बात कर रहे हैं। तो देखने की बात होगी कि और क्या खबरें आ रही हैं। लेकिन रामसूरत राय के समर्थकों ने भी आपने देखा ही कि पटना में तांडव किया, और वहां अजय निषाद की पत्नी को लाकर टिकट दे दिया गया। जी, उसको लेकर भी भारी हंगामा। जी, तो आपको हमने दिखाया और बताया कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है। जो नई लिस्ट आई है वो तो हमने आपको बताई, और कौन है ये वो नाम। बीजेपी की जो 12 नामों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें कौन कौन नाम शामिल हैं, इनका परिचय क्या है, कहां से आते हैं, पार्टी के हैं कि नहीं। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की जो लिस्ट, पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें 14 नाम हैं, वो कितने चौंकाने वाले हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हमने जानकारी दी है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।